अस्सलामु अलैकुम डियर फ्रेंड्स। मैं आप सब दोस्तों को अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस वीडियो में हम डीएम के टेस्ट के जनरल साइंस का पोर्शन डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हमने जो मैथमेटिक्स में लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। सही है, वो है 62। सही है, चलते हैं जनरल साइंस की तरफ। 31 है, द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट दो किस्म के यूनिट्स में आती हैं। एक आता है सेंटीमीटर में, एक आता है मिलीमीटर में। अभी ये सारा दिया हुआ है मिलीमीटर में भी, एक सेंटीमीटर में भी है। सही है, तो आपने याद रखना है कि मिलीमीटर में इट इज़ इक्वल टू 0.1 और सेंटीमीटर में 0.01। सही है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है, ये है ऑप्शन ए, 0.1 मिलीमीटर। 32 है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। फिजिक्स वाले दोस्त जानते होंगे कि द रेट ऑफ मीन्स डिवाइडेड बाई टी, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें वर्क है तो वर्क द रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो W/T ये फार्मूला है पावर का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, विच इज़ द पावर। आगे जाते हैं। 33 है कि द सब्सटेंस प्रोड्यूस एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इट इज ग्लूकोज, ऑप्शन ए। 34 है द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल बाय द रेस्पेक्टिव डीएनए स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड। इसमें तो मेरे ख्याल में ये है ऑप्शन सी, लेकिन नेट से आप कंफर्म कर ले। ऑप्शन सी जेनेटिक फिंगर प्रिंटिंग, या हो सकता है कि डीएनए टेस्टिंग में भी हो। सही है, ये आप कंफर्म कर ले नेट से। आगे हैं, ये क्वेश्चन रिपीटेड है साइंस का। द ऑप्टिमल यूज ऑफ नेचर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड फूड, इट इज कॉल्ड, ऑप्शन डी, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। 30 ये भी रिपीटेड है। 36, some compounds on heating decompose to similar compound or element, this type of reaction it is called decomposition reaction, option B। 37 है, the euglena is different from amoeba in possessing। अमीबा और यूग्लिना में फ़र्क क्या है? यूग्लिना मेरे ख्याल में ये प्लांट्स में आता है और अमीबा ये एनिमल्स में आता है। तो इसमें मेन डिफरेंस क्या है? ये है क्लोरोप्लास्ट। अमीबा में क्लोरोप्लास्ट होता है और अमीबा में, यूग्लिना में क्लोरोप्लास्ट होता है और अमीबा में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। आगे जाते हैं कि द चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली रिलेटेड टू चेंज इन डैश ऑफ द मटेरियल। आपको पता है कि ये दो किस्म की प्रॉपर्टीज है, एक है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सही है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी रिलेटेड टू द वॉल्यूम एंड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट और मटेरियल। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है, वो है ऑप्शन बी, वॉल्यूम। 39 है, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लीफ एंड इट्स एनवायरनमेंट टेक प्लेस थ्रू स्पेशल स्ट्रक्चर, इट इज नोन एज स्टोमेटा, ऑप्शन ए। 40 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर आरएनए। अच्छा, ए वाला भी करेक्ट है, क्योंकि आरएनए में राइबोस होता है, राइबोस मॉलिक्यूल्स होती हैं, ये कैन एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, ये सी भी ठीक है। सही है, अगर आप डी को देख ले तो ऑलवेज सिंगल स्टैंडर्ड, बिल्कुल ये भी ठीक है, लेकिन एक जो रह जाता है वो है ऑप्शन बी, मे बी एंजाइमेटिक इन नेचर। सही है। 41 है कि अ टेक्निक which is used for molecular biology that helps bring together a genetic material for multiple resources, it is called, option B, recombinant DNA technology। आगे जाते हैं कि the unique feature in mitochondria that it has DNA, ऑप्शन सी, ये भी रिपीटेड है। सही है। 43 है, द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर आपको पेपर में सेंटीग्रेड में आ सकता है, सही है, और फ़ारेनहाइट में आ सकता है। तो सेंटीग्रेड में कितना है? वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और फ़ारेनहाइट में कितना है? वो है 98.8। तो सारे सेंटीग्रेड में, तो करेक्ट ऑप्शन 37 है, जो कि ऑप्शन बी है। 44 है कि द यूनिट ऑफ पावर इज, पावर का यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ पावर इज वाट, ऑप्शन बी। 45 है, द ग्राउंड वाटर इज डिफाइंड एज, ऑप्शन ए, द वाटर बिलो द ग्राउंड सरफेस। सही है।
46 है दैट के द टर्म एक्टिव मास मीन्स डैश इन टर्म्स ऑफ मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इट इज द कंसंट्रेशन, ऑप्शन बी। ये एमसीक्यू लैब मास सेक्शन से है, सही है, केमिस्ट्री में। 47 है द स्टडी ऑफ आइसोलेटेड न्यूक्लियर ऑफ एन एटम, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजिक्स, ऑप्शन बी। आगे जाते हैं। आरएनए molecule that exhibit catalytic activity, it is called, option D, ribozymes। 49 है कि the value of Kc is very small, then it show that dash is completed, सही है। ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन से आया हुआ है। Kc इक्वल टू प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। इसमें कहा हुआ है कि Kc क्या है, लेस है, तो प्रोडक्ट भी लेस होगा और रिएक्टेंट ज़्यादा होगा। Kc अगर लेस हो तो रिएक्टेंट ज़्यादा और प्रोडक्ट कम होगा। तो ये कौन सा रिएक्शन है? अगर आप देखें, ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट। अगर रिएक्टेंट ज़्यादा हो और प्रोडक्ट कम हो, इट मीन्स कौन से तरफ जा रहा है ये? रिवर्स डायरेक्शन में, सही है। तो रिएक्शन कौन सा है? इट इज़ गोज टू कंप्लीशन इन रिवर्स रिएक्शन, सही है। 50 है द वैल्यू ऑफ प्रेशर डिक्रीजेज एज, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, एज द हाइट इंक्रीजेस। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस पेपर का कुछ और हिस्सा डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर हैविंग योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।